नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 8 ऐसे ऐसे। उनके लेखक है विष्णु प्रभाकर। उनके बारे में पहले जान लेते हैं। विष्णु प्रभाकर हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक के रूप में विख्यात हुए। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव मीरापुर में हुआ था। वे सुप्रसिद्ध लेखक के रूप में विख्यात थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में के गांव में, मीरापुर नाम का गांव है, वहां पे हुआ था। उनकी कृतियां हैं, प्रमुख कृतियां उपन्यास है ढलती शाम, सपनामयी, नारीश्वर, धरती अब भी झूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होड़ी है। नाटक है उनके हत्या के बाद, नौ प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश है। उन्होंने इतनी सारियाँ उपन्यास और नाटक लिखे। इनके अलावा, उनके उपन्यास और नाटक के अलावा उन्होंने बहुत सारी एकांकी भी लिखे हैं। उनकी एकांकियों के बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। उनकी प्रमुख कृतियाँ में कहानी संग्रह है संघर्ष के बाद, धरती अब भी झूम रही है, मेरा वतन, खिलौना आदि और अनंत। और आत्मकथा है पंखहीन नाम के उनकी आत्मकथा 3 भागों में राजकमल प्रकाश से प्रकाशित हुई है। इन सब के अलावा उन्होंने एकांकी भी लिखी। एकांकी मतलब होता है एक अंक, कहानी का एक अंग। उनकी प्रमुख एकांकी में है कौन सी? ऐसे ऐसे एकांकी बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है। अब आज पाठ 8 ऐसे ऐसे एकांकी के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पात्र परिचय। मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी है, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी, डॉक्टर था एक पड़ोसी। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट का बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी है, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त है जिस पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने में मोहन एक तख्त पर लेटा है। पर्दा उठने पे क्या होता है? मोहन एक तख्त पे लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उस बच्चे की। 3री कक्षा में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ते हैं, बार बार पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता पास बैठे हुए हैं। अब क्या होता है? पर्दा उठने पर क्या होता है? माँ पुचकार कर प्यार से, ना ना ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। क्या होता है कि माँ पुचकार कर प्यार से उसको बोलती है और पेट चखने को कहती है। फिर क्या होता है? फिर मोहन के पिता को और मुड़ती है, इसने कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? फिर पिताजी बोलते हैं, कहाँ, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर के चलते तक क्या होता है? अरे यह तो दफ्तर के चलते तक कुत्ता फिरता रहा था, बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। इसके पिता बोलते हैं, इसकी माँ पूछती है पिताजी से कि कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? तो पिता बोलते हैं, दफ्तर तो ठीक था, लेकिन बस अड्डे पर आया एकाएक, मैंने कि अचानक से मुझको बोल रहा है कि पिताजी पेट में ऐसे ऐसे हो। माँ कैसे? पिताजी बोलते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा, मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं, फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगा रहा है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ
पिताजी बच्चे से पूछता है, बालक से पूछता है, कैसे कैसे हो रहा है? पेट गड़गड़ हो रहा है? नहीं। चाकू जैसे चुभ रहा है? तो नहीं। गोला फूट रहा है? तो नहीं। बस ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ क्या करती है? माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया, हवाइयाँ उड़ रही है। अब फिर पिताजी बोलते हैं, अजी एकदम सफ़ेद उड़ गया था, खरा नहीं रहा गया। माँ को तो हंसी भी आ रही है, दुख भी हो रही है, ऐसे ऐसे क्या होता है? पिताजी बोलते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खरा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से करा कर, माँ, ओ माँ। माँ बोलती है, ना ना मेरा बेटा, मेरे लाल, ऐसा नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमिंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी भी आ जाते हैं। उसी समय क्या होता है? वैद्य जी आ जाते हैं। फिर तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 4-3-3-2 है? जी जी, हाँ हाँ। बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं। खाया तो नहीं? बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या बोला है? कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया है, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया? जी हाँ, पेशाब में तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो आप देख ले। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देता है। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। फिर क्या होता है? पड़ोसी के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। मोहन जोर से कराता है। अब मोहन, माँ माँ, ओ माँ। उल्टी आती है। माँ दौड़ी दौड़ी आती है, उठकर नीचे झुकती है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है। करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कहती है, कमर को सहलाती है। उसके बाद क्या हो गया? दोपहर का भला चंगा था, कुछ समझ नहीं आता कैसा पड़ गया है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। माँ बोलती, मेरा बेटा कितना भला चंगा था, पता नहीं सो क्या हो गया है। घर को सिर पे उठाए रखता था, अब एकदम सुस्त पड़ गया है। चेहरा भी सफ़ेद हो गया है। चेहरा एकदम सफ़ेद होना मतलब बहुत कमज़ोर हो जाना। चोंगा मतलब फ़ोन का रिसीवर। भला चंगा ठीक ठाक, घर के सिर पर शोर मचाना, बला मुसीबत। यहीं तक करते बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कक्षा में से आगे का पाठ पढ़ेंगे।